हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दें आपकी क्लास को। करें स्टार्ट। सब बच्चे यार कहाँ गायब हो? फटाफट से क्लास को शेयर करो अपने सभी व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप पर आपके, ताकि भाई जो बच्चे हैं हम लोगों से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो बेटा वो भी क्लास का फ़ायदा उठा पाएंगे, है ना। तो चलिए फटाफट से क्लास को क्या करना है, आपको फटाफट से शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम तक जुड़ जाएं। ओके, चलिए करें स्टार्ट। तो बेटा अपनी क्लास की एक बार टाइमिंग देख लो। आपकी जो टाइमिंग है क्लास की, क्लास 10th, वो है आपकी सुबह 6 बजे। ठीक है, सुबह 6 बजे आपकी क्लास होती है क्लास 10th की। और साथ ही साथ अगर आप कर रहे हो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, क्योंकि बहुत सारे आपके बेटा एग्जाम ऐसे होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम कि जो क्या होते हैं बेटा कि आप 10th लेवल पे दे सकते हो, यानी कि अगर आप 18+ हैं एंड आपने 10th करी हुई है तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम आप दे सकते हो, जैसे ICG हो गया, SSC MTS हो गया, ये सब एग्जाम आप दे सकते हो। क्लियर? तो अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो वो भी मैं आपको संडे को कराती हूँ। ओके, या फिर अगर आप आगे प्लान कर रहे हो कि मुझे भी देना है, उसकी भी कर सकते हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते बेटा। आपका चैप्टर चल रहा है क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अभी आपका जो चैप्टर चल रहा है गाइस, वो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है ना। तो यहाँ पर अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ ली है बेटा, कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है, रासायनिक बेटा समीकरणें क्या होती हैं, साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अब हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एंड जो आपका तीसरा है वो आज हम पढ़ेंगे, यानी कि तीसरा और चौथा, यानी कि आज हम 2 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, और वो है कौन सी? विस्थापन और द्विविस्थापन। ये आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट है जो मुझे आपको बताने हैं। मैंने देखा था 1-2 बच्चे कंफ्यूज थे कि बिना बुझा चूना और बुझे हुए चूने में क्या फर्क होता है, तो यही चीजें मुझे आप लोग को बतानी है। देखो सबसे पहले 2 पॉइंट है बेटा यहाँ पे, है ना। तो जो 2 पॉइंट आपको क्लियर करने हैं, बच्चे 1-2 बच्चे कंफ्यूज थे तो वही चीज आपको देखनी है बेटा। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि एक होता है आपका बिना बुझा चूना, ठीक, एक होता है बेटा बुझा चूना। ठीक है, ये 2 होते हैं। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज थे तो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो बिना बुझा हुआ चूना जो होता है, ये जो होता है हमारा, ये होता है CaO। ठीक है, जबकि जो आपका, हाँ जी, बुझा चूना होता है, ये क्या होता है? तो बिना बुझा चूना CaO, और जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि बुझे चूने को आपका Ca, यहां पर आ जाता है साथ में OH2, यानी कि CaOH2। अब CaO को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, और CaOH2 को हम बोलते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनमें ना प्लीज कंफ्यूज मत होना, इन पॉइंट्स को बेटा कहीं लिख लो। ठीक है, कहीं पे लिख लो इन पॉइंट्स को कि आपका जो बिना बुझा चूना होता है वो क्या होता है? CaO होता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और एक होता है बुझा चूना जिसको हम CaOH2, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो यार एक बार। हो गया? चलिए अब यहीं पे बेटा तो आपका जो आ जाता है कौन सा वाला पार्ट? हाँ जी बेटा, कौन सा वाला पार्ट आ जाता है? अब एक आता है आपका विद्युत वियोजन का। तो बेटा विद्युत वियोजन क्या होता है कि जो विद्युत धारा है, ठीक है, यानी कि इसके द्वारा किया गया, यानी कि बेटा जो आपकी विद्युत धारा होती है, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, यानी कि करंट पास करते हैं, विद्युत धारा, तो बेटा ये जो हमारा कहलाया जाता है, क्या हो जाता है? क्या होता है बताओ? तो जो वियोजन किसके द्वारा? विद्युत धारा द्वारा किया जाता है, वो हमारा विद्युत वियोजन कहलाता है। सिंपल। आज हम जो स्टार्ट करने वाले बेटा, वो हम स्टार्ट करने वाले यहाँ पे कौन सा आपका? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन उससे पहले क्या कर लेना है?
ठीक है, एक सेकेंड। चलो उससे पहले ये देख लो कि बेटा क्या इससे पहले वाली चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर नहीं है तो बेटा क्लियर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चीजों को साथ साथ क्लियर करते चले। एंड आपको भी पता है कि अब से बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में भी चेंजेस हुए हैं। एंड चेंजेस उन्होंने ये किए हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी अब एमसीक्यू बढ़ने वाले हैं। बिहार बोर्ड में ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करूं, एमपी की बात करूं, वहां पे भी अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव, वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ जाते हैं। यूपी बोर्ड में सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा होते थे। अब वहां पे क्या चेंजेस कर दिए हैं कि वहां पर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन कितनी बढ़ने वाली है ये भी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आपके एमसीक्यू जो है उनके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ने वाली है। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको क्विज के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है अच्छे से? तो इस चीज को ध्यान में रखना है। एंड इसके अलावा राजस्थान या फिर अगर किसी भी बोर्ड में कोई भी चेंजेस होते हैं तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, ठीक है। क्लियर? चलो अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? कुछ आइडिया किसी को? विस्थापन यानी कुछ ना कुछ विस्थापित हो रही है। याद करो, मैंने बताया नाम में ही चीजें छुपी होती हैं। क्या हो रहा होगा बेटा? पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका विस्थापन हो रहा है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी, फिर एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं इसकी डेफिनेशन लिख लो कि ऐसी अभिक्रिया जितनी डेफिनेशन लिखवा रही हूं अपने नोट्स, इस आपको फायदा ही मिलेगा, ठीक है। कि भाई आपको क्या फायदा मिलने वाला है यहाँ पे कि भाई आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। जिनके पास डेफिनेशन नहीं है वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो क्या ऐसी अभिक्रिया, या आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार पढ़ रहे हैं। तो लिख लो ऐसी रासायनिक, क्योंकि अभिक्रिया अलग अलग तरीके से होती है। ऐसी, हाँ जी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बेटा? हाँ जी, क्या हो जाएगा? जिसमें क्या होगा? जिसमें जो हमारा अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व जो होता है, ठीक है, उसके यौगिकों से क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया। मैंने पहले ही बोला कुछ ना कुछ यहाँ पे स्थापित हो रहा है, विस्थापित हो रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो जाएगा? अधिक क्रियाशील तत्व ठीक, अधिक क्रियाशील तत्व किससे? जो उससे कम क्रियाशील हो गए। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील, ठीक है। इस वाले तत्व से क्या हो जाएगा? बताओ क्या बोला? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील जो आपका तत्व है, ठीक है, क्या कर देता है? उसको स्थापित कर देता है। ठीक, डेफिनेशन क्लियर है? तो ऐसे प्रकार की अभिक्रिया हमारी क्या कहलाई जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाई जाती है। क्लियर? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? ठीक, चलो तो लिख लो उसको पूरा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को किससे विस्थापित करेगा? उसके यौगिकों से। यानी कौन से वाले यौगिकों से? जो कम क्रियाशील है। ठीक, तो उसको प्रॉपर ही लिख लो। फिर क्या लिखना है आपको? फिर कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक, ठीक है, क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील, ठीक है, ठीक है, तत्व को क्या कर देगा? उसके यौगिक, ठीक है, इसके साथ यानी कि इसके यौगिक से क्या कर देता है? स्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। और ऐसे ही हमारी जो क्रिया होती है वो हमारी विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये कैसे, हमें कुछ यहाँ तो समझ नहीं आया कि मैम कैसे, डायरेक्ट डेफिनेशन कैसे? हमें समझ नहीं आया कि भाई ठीक है, हमें ये पार्ट समझ आया कि अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से स्थापित कर देता है, ठीक है। लेकिन कैसे? तो इसके लिए हम एक देखेंगे बेटा क्या? एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, बहुत सिंपल है। डेफिनेशन फटाफट से नोट डाउन करो, देन उसको हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से। हो गई? अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या है। कील तो सभी के घर में होती है ना, लैब्स वगैरह में, आप स्कूल में जब आपके खुलेंगे तो आप जा सकते हो। अभी तो भाई समर वेकेशन चल रही है, जिनके खुले लेकिन करके देखना। तो आपको क्या करना है, लोहे की 3 कील लेनी है। कितनी बेटा? लोहे की 3 कील। ओके, ठीक है। अब इन तीनों कीलों को क्या करना है, आपको रेगमाल से रगड़ के साफ करना है। इनको, किनको बेटा? तीनों कीलों को रेगमाल से रगड़कर साफ करना है। ओके, क्लियर है इतनी चीज? ठीक। अब हम क्या करेंगे, भाई यहां पे अब हम लेने वाले हैं 2 परख नली। ठीक है, क्या लेनी है आपने? 2 परख नली ली है, 2 परख नली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जो है वो ये है, एंड मेरे पास एक जो है वो ये है। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। ठीक, कितनी कील थी मेरे पास? मेरे पास तो 3 कील थी। ठीक है, इनको मैंने क्या किया, रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया। तीनों कीलें अब मेरे पास हैं। अब मैंने 2 परख नली ली है इस तरीके से, एक को मैंने ए नाम रखा और दूसरे का बी रखा है। ठीक है, और दोनों में ही मैंने क्या किया है, बताओ क्या डालेंगे? तो बेटा दोनों परख नली जो है हमारी, ठीक है, इसमें मैंने लिया है 10 ml आपका कॉपर सल्फेट। ठीक, अभी डायग्राम भी दिखाऊंगी, पहले इसको समझ लो एक बार। ठीक है, मैंने इसमें क्या करा, यहाँ पे ये मैंने इसमें भी और मैंने साथ साथ बेटा इसमें भी, दोनों में क्या लिया है? कॉपर सल्फेट। ठीक, बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे, मेरे पास कितनी कील थी? 3 कील थी, तो मैंने कोई 2 कील, ठीक है, कोई 2 कील ली और उनको क्या करा, मैंने उनको बांधा और बहुत आराम से मैंने इस बी वाले में, ठीक है, इसमें भी क्या है आपका, क्या है बेटा? इसमें भी कॉपर सल्फेट का ये आपका विलियन ही तो है। दोनों कीलों को इसमें डाला और कितने मिनट तक रखा बेटा? मैंने इनको रखा 20 मिनट तक डुबोकर, इन दोनों कीलों को। ये प्रैक्टिकल तो आप अपने स्कूल में बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे, 2 कीलें ली, 3 कील थी टोटल, एक को मैंने अभी साइड में रखा हुआ है। दोनों उसमें मेरा ए और बी दोनों में कॉपर सल्फेट है, कितना? 10 ml ले लिया मैंने। अब एक में, यानी कि किसी में भी मान लो, बी वाले मान लो चाहे, बी वाले के अंदर मैंने क्या किया कि 2 कीलें ली और इस तरीके से धागे से बांधकर इसमें रख दी, और कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए रखी हुई है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। अब बताओ ध्यान से, यहाँ पे इसको देखो कि बताओ क्या चेंजेस हो सकते हैं। भाई सोचो, अगर मैंने यहाँ पे 20 मिनट के लिए रखा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए होंगे। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पे 1 कील को अलग भी रखा हुआ, क्योंकि टोटल तो 3 कील थी, 1 कील अलग रखी है, 2 कीलों को हमने इसमें डाला है। आगे क्या होगा, क्या होगा? अब हम कंपेयर करेंगे दोनों को कि भाई उस कील में, ठीक है, 1 कील जो बची हुई है और 2 किलो के साथ क्या हुआ, और प्लस यहाँ पर अगर सॉल्यूशन, इसमें तो कुछ हमने कुछ चेंजेस किया ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने कीलें डाली थी, इसमें क्या क्या इन दोनों में कुछ चेंज हुआ कॉपर सल्फेट में। तो यहीं पर तो होता क्या है कि बेटा 20 मिनट बाद, ठीक है, कितने मिनट बाद? 20 मिनट के बाद होता क्या है कि जब आप इन दोनों कीलों को निकालोगे, ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ये जो 2 परख नली थी, है ना, इस तरीके से थी बेटा, ठीक है, ये ए थी, ये बी थी। ठीक, इसमें क्या था? कॉपर सल्फेट का विलियन था, और दूसरी वाली में भी यही था यहाँ पे, लेकिन हमने सब बाद में कील डाली थी। तो जब हमने कील डाली, 20 मिनट तक रखा उनको, और जब बाद में इस बी वाली में से कीलों को निकाला, तो ये जो अभी इस कलर का दिख रहा था, यहाँ पे क्या होने लगा बेटा? अब वो थोड़ा सा हल्का सा पड़ गया था कलर।
ठीक है, यानी कि 20 मिनट बाद जब हमने दोनों किलो को निकाला तो जो ए और जो बी में, जो दोनों परख नलियों में जो कॉपर सल्फेट था, उनके जो विलियन था, ये जो हमने डाला था कॉपर सल्फेट, इसके कलर में भी डिफरेंस आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ कील में भी आया। क्लियर? लेकिन क्या क्या आया, ध्यान से देखो इस वाले डायग्राम को, बहुत ध्यान से देखा। देखो ये लोहे की कील जब हमने देखी थी इस तरीके से थी, और ऐसे हमारे पास 3 कीलें थी। एक हमने साइड में रखी हुई थी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई जो हमने कील कॉपर सल्फेट में नहीं डाली और जो डाली है, दोनों में क्या डिफरेंस निकल कर आएगा। तो बेटा जब हमने ये हमारे पास 2 थे, ए और बी, इस वाली के अंदर हमने क्या किया था बेटा, कीलो को डाला था। अब देखो पहले ऐसा दिख रहा था, लेकिन जब हमने कीलो को डाला और अब निकाला 20 मिनट, तो इसका भी रंग बदल गया और कील भी कैसी हो गई आपकी, भूरे से रंग की हो गई। हुई? तो लोहे की कील का कैसा रंग हो गया, भूरा रंग हो गया, और जो वो कॉपर जो सल्फेट था उसका भी कैसा, हल्का सा मलीन सा रंग हो गया। क्लियर? तो ये क्या है, हुआ क्या, यही आपकी विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। लेकिन अब हम जानेंगे कैसे हुआ क्या। तो बेटा कील थी कैसी थी, सॉलिड Fe, ठीक है, क्या है कील, प्लस आपका क्या है CuSO4, कॉपर सल्फेट, क्या लिया था, विलियन। ठीक, ओके। अब जब यहां पे अभिक्रिया हमने कराई तो क्या निकल कर आया आपका, किसमें, यानी कि FeSO4, ठीक है, प्लस साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका Cu, ठीक, यानी कि FeSO4 क्या होता है, FeSO4 आपका हो जाता है आयरन सल्फेट। ठीक है, क्लियर? यहां पे हुआ क्या था, आयरन क्या है बेटा यहां पे, हाँ जी बेटा आयरन क्या है बेटा, ये जो Fe है ना, ये आपका क्या है, लोहा, यानी कि आयरन। Fe क्या होता है, आयरन ही तो होता है। तो इस अभिक्रिया में हुआ क्या कि यानी कि जो लोहा था, ये जो आयरन था, ठीक है, इसमें हमने दूसरा तत्व जो कि कॉपर है। क्लियर? ठीक है, तो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलियन से क्या करा, यहां पे विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, या विस्थापन की जगह आप बोल सकते हो हटा दिया। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, वापस सुनो, मैंने बोला इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि जो लोहा था, यानी कि जो ये आयरन था, इसको दूसरे तत्व यानी कि जो कॉपर था, ठीक है, तो Cu को किससे, कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। और इस प्रकार की अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फटाफट से नोट डाउन, हुआ सिंपल। तो ये थी बेटा कौन सी, आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अब आती है कौन सी बेटा, अब एक आ जाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या आ जाती है, एक आ जाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कितनी हो गई, ये है अब आपकी चौथी अभिक्रिया। बेटा 3 पढ़ चुके हैं, तीसरी आज पढ़ी, चौथी अब पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए इसको भी समझे। द्विविस्थापन यानी कि कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा विस्थापन वाली से, है ना। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। देखें बेटा, एक्सपेरिमेंट से फायदा ये होता है कि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आती हैं, एंड आप इक्वेशन को भी आसानी से बना लेते हो। इक्वेशन में कुछ नहीं होता, जब आप जो जो एक्सपेरिमेंट कर जा रहे हो बस उनके रासायनिक सूत्र लिख के उनको एक बनाते जाना है कि भाई ये चीज हमने डाली है, इसमें ये बना, बस जिसकी उपस्थिति में वो लिखना होता है, बस और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब हमने क्या लिया, वापस से बेटा एक परख नली ली। ठीक है, क्लियर। इस परख नली में मैंने क्या किया, इसमें ना मैंने 3 ml लिया, क्या लिया, सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिया, ये सोडियम सल्फेट, इसका विलियन लिया।
ठीक, इसका क्या लिया बेटा, विलियन। ओके, अब मैंने एक और ली, क्या ली, परख नली। ठीक है, तो दूसरी में मैंने क्या लिया, एक और है मेरे पास ये रही, और इसके अंदर मैंने दूसरी परख नली के अंदर क्या लिया, मैंने वापस से 3 ml ही क्या लिया, बेरियम क्लोराइड। बेटा केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, सब केमिकल्स का खेल है। ठीक है बेटा, क्लियर, 2 हैं, क्लियर। अभी मेरे पास एक जगह ये मेरे पास सोडियम सल्फेट का विलियन है, एक जगह मेरे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड का। ठीक है, इसमें भी 3 ml, उसमें भी 3 ml। अभी दोनों अलग अलग है, मैंने क्या करा, इन दोनों को मिला दिया। ठीक, तो मैंने क्या किया, अब यहां पे दोनों को मिला दिया। ठीक, क्लियर है। अब बताओ यहां पे क्या चेंजेस आने वाले हैं, बताओ क्या चेंजेस लगेंगे, आने वाले हैं। देखो बेटा यहां पे एक आपका सोडियम सल्फेट का विलियन था, एक जगह हमारे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड, तो मैंने दोनों को मिला दिया। 3 ml है, 3 ml आप दोनों को मिला, यानी कि कुछ ना कुछ नई चीज बनेगी। तो क्या बना, जब आप ये चीज करके देखोगे तो आप देखोगे एक सफेद रंग का एक पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। श्वेत मतलब होता है सफेद, ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब ये जो सफेद रंग का जो पदार्थ निकला है ना बेटा, ये कैसा है, ये जो होता है बेटा, ये अविलेय होता है। किसमें, जल में। ये जो पदार्थ निकल कर आया, दोनों के मिलने से जो बना एक श्वेत रंग का पदार्थ, ये कैसा होता है बेटा, जल में अविलेय होता है, यानी कि जल में घुलेगा नहीं ये। ठीक है, किसमें, जल में घुलेगा नहीं। ये जो आपका अविलेय, जो ये पदार्थ घुल नहीं रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है अवक्षेप। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और ऐसी अभिक्रिया को बेटा हम क्या बोल देते हैं, जल्दी, हाँ जी, क्या बोलते हैं। मैंने बोला ये जो आपका सफेद रंग का पदार्थ निकला, ये क्या है, जल में अविलेय, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस पदार्थ को हमने बोला जो जल में अविलेय, इस पदार्थ को अवक्षेप। और ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो याद रखना है पहली चीज। ठीक, क्लियर, ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर इक्वेशन बताती हूं जल्दी से, जल्दी। अभी आएंगे द्वितीय विस्थापन पे भी आऊंगी, जल्दी। हो गया, क्या था बेटा हमारे पास यहां पर Na2, बस कुछ नहीं करना है। हमने क्या लिया था बेटा यहाँ पे, सोडियम सल्फेट। क्या होता है, सोडियम सल्फेट का विलियन लिया है। ठीक है, तो क्या होता है सोडियम सल्फेट, सबसे पहले ये लिखो Na2SO4, क्या लिया था, विलियन लिया था। ठीक, उसके बाद हमने क्या लिया आपका, बेरियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2 प्लस BaCl2। ओके है, इसको थोड़ा ठीक से लिख लो। ठीक, ये भी कैसा लिया है ना, क्या बना, क्या बना था दोनों के मिलने से, क्या बना था, बेरियम सल्फेट प्लस आपका सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट क्या होता है आपका, क्या होता है, BaSO4। BaSO4 कैसा निकला था, एक सफेद रंग का पदार्थ, कैसा था, यानी कि ठीक है। और मैंने क्या बोला, और क्या बना, प्लस आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक, और ये कैसे उसमें, क्लियर। BaSO4 क्या है, लिख लो बेटा इसको, बेरियम सल्फेट।
और ये आपका सोडियम क्लोराइड, और ये दोनों के नाम मैं बता ही चुकी हूं। ठीक, क्लियर है? अब बात आई क्यों हुआ ऐसा, इसको नोट डाउन करो तेजी के साथ। और बात आई कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों हुआ। दोनों के नाम लिखवा दिए थे, तो यहीं पे लिखना है आपका, जो ये दो नाम लिखा है, सोडियम सल्फेट का विलयन आपका ये रहा, एंड आपका साथ साथ बेरियम क्लोराइड ये रहा। ठीक है, दोनों के नाम लिखवा दिए, जो नए बने उनके मैंने लिख ही दिया आपके। इसको इसी के आगे लिखना है, आगे जगह नहीं तो मैंने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, चलो। तो यहां पे हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? तो बेटा यहां पे हुआ क्या, एक तो ये तथा ये, यानी कि इन दोनों, ठीक है, इन दोनों के अभिक्रिया से हुआ क्या कि आपका जो BaSO4 है, ठीक, यानी कि इन दोनों की अभिक्रिया से BaSO4 का क्या हुआ था, अवक्षेप का निर्माण हुआ था। यहाँ पे दो चीज मिली और क्या बना था हमारा भाई, एक अवक्षेप। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका BaSO4 का अवक्षेप का निर्माण हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ ये तो बना, और क्या बन रहा है साथ में, NaCl, यानी कि साथ ही साथ आपका एक और उत्पाद बना है जो कि क्या है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये तो बना ही बना, साथ में इसका भी निर्माण हुआ, जो किसमें, जो विलयन में ही रहता है, लिक्विड में ही रहता है। ठीक है, तो बेटा इसको आप क्या लिखोगे कि वे अभिक्रिया, कौन सी बेटा, हाँ जी, क्या लिखोगे कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, जिसमें अभिकारकों के बीच क्या होता है, क्या दिख रहे हैं बेटा, आयन्स दिख रहे हैं। तो आयनों का क्या हुआ है, आदान प्रदान होता है, लिख लो, के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाई जाती है बेटा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं, बस सिंपल। और यहां पे आपकी कंप्लीट हो जाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया भी। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया तरीके से। चलिए, तो आज की क्लास को यही खत्म करें। आज हमने कौन सी पढ़ी, एक विस्थापन अभिक्रिया, एक हमने पढ़ी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो दोनों आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब मिलेंगे कल वाली क्लास में और क्रियाओं को बढ़ाएंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो टोटल आज आपने 2 करे, यानी कि अगर हम टोटल देखें तो हमने 4 अभिक्रियाओं को पढ़ लिया है। कल एक नई अभिक्रिया को स्टार्ट करेंगे, आना नहीं भूलना है। एंड अगर कैसा भी कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज मुझे इस क्लास के बाद कॉमेंट करें, ओके, क्योंकि मैं सारे कॉमेंट्स देखती हूँ। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।